नमस्कार दोस्तों। कभी कभी कुछ सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए नहीं होते हैं। वो अपने साथ अनुभव छोड़ जाते हैं, यादें दे जाते हैं और आशीर्वाद। पिछले कुछ दिनों में हमने साथ जिए बहुत सारे खूबसूरत पल, ट्रेन की खिड़की से गुजरते नज़ारे, बच्चों की हंसी, परिवार का साथ और महादेव जी का आशीर्वाद। पर अब बारी थी घर लौटने की। लेकिन इस बार हम सिर्फ सामान लेकर नहीं लौट रहे थे, हम साथ लेकर चल रहे हैं बहुत सारी यादें, दिल को छू लेने वाले अनुभव और वो सुकून जो इस पूरी यात्रा ने हमें दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी घर वापसी की यात्रा बेतिया से चेन्नई तक। दोस्तों, बेतिया से हमने सेम ट्रेन बोर्ड करी जिससे हम बेतिया आए थे, यानी कि सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो अब हमें लेकर जाएगी आनंद विहार टर्मिनल। ठीक 2:40 पर हमारी ट्रेन आ गई थी और फिर से हमारी सेकेंड एसी की जर्नी शुरू हो गई। लक्ष्मी आ जाओ। गाड़ी संख्या 1, 2, 5, 8, 7 सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 वाया दरभंगा गोरखपुर लखनऊ मुरादाबाद। Mind attention of passengers. Train number 10557 सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस has arrived on platform number 1. It is scheduled आगे बढ़ना पड़ेगा क्या? दोस्तों, कुछ ही देर में हम फिर से गुजर रहे थे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों के बीच से, जहां ढलता सूरज पेड़ों के पीछे से ताका झाकी करता हुआ हमें देख रहा था। साथ ही साथ हमने फिर से पार करी गंडक नदी। आते समय हमने यही रास्ता सुबह पार किया था और आज उसी रास्ते में हम शाम के ढलते उजालों में लौट रहे थे। वही ट्रेन, वही रास्ता, वही नज़ारे, लेकिन इस बार एहसास बिल्कुल अलग थे। उस दिन दिल में नई मंजिल की एक्साइटमेंट थी और आज घर लौटने की एक मीठी सी शांति। ढलती शाम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे चिड़िया दिन भर की उड़ान के बाद अपने बसेरे को लौट रही हो। खिड़की के बाहर बदलते रंग और भीतर यादों से भरा मन, यही तो सफ़र की सबसे खूबसूरत बात है ना दोस्तों? दोस्तों, बच्चों के साथ लंबा सफ़र थोड़ा चैलेंजिंग तो होता ही है, तो हमने उन्हें इस बार फिर से बिजी रखने के लिए कभी पढ़ाई करवाई तो कभी गेम्स खेले। मेरा छोटा बेटा तो बलून्स बहुत पसंद करता है, इसलिए उसके लिए ढेर सारे गुब्बारे हम लेकर चले थे। बच्चों की मनपसंद चीज़ अगर लेकर चलो तो डेफिनेटली बच्चे इंगेज रहते हैं। दोस्तों, बिहार से दिल्ली पहुंचने में टाइम का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मोस्टली जर्नी रात की होती है जो सोते सोते ही बीत जाती है। तो सुबह ठीक 10 बजे हम आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली पहुंच गए और हमारी अगली ट्रेन आज ही है, जो कि है राजधानी एक्सप्रेस चेन्नई के लिए हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ठीक 3 बजे। तो हमने आनंद विहार टर्मिनल से कैब लिया और हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंच गए। दोस्तों, हमारे पास सिर्फ 5 घंटे थे अगली ट्रेन के लिए, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि बच्चों के साथ मेरे मायके जाने या किसी आसपास के होटल में रहने से बेहतर होगा कि स्टेशन में जो अवेलेबल है रिटायरिंग रूम, वहाँ हम वेटिंग करने के साथ साथ रेस्ट भी कर लेंगे। इससे हम बच्चों के साथ अननेसेसरी भागम भाग करने से बच जाएंगे।
दोस्तों, रिटायरिंग रूम की बुकिंग आप IRCTC की ऐप से भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप स्टेशन पहुंचकर वहां के इंक्वायरी ऑफिस से रूम कीज अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप रिटायरिंग रूम की बुकिंग एडवांस में ही करें, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पर सिर्फ 2 रिटायरिंग रूम्स अवेलेबल हैं। ऐसे में अगर आपको ये रूम्स नहीं मिलते हैं तो डोरमेट्री और कॉमन वेटिंग लॉन्जेस तो हैं ही। दोस्तों, लगभग 500 रुपये में ये रूम्स, वो भी प्लेटफॉर्म पर ही, हमें ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ हम बच्चों के साथ आराम से सेफली वेट कर सकते हैं हमारी अगली ट्रेन के लिए, रेस्ट कर सकते हैं और फ्रेशन अप भी हो सकते हैं, बिना ये सोचे कि अगली ट्रेन को पकड़ने के लिए कहीं देरी ना हो जाए। दोस्तों, ये एक सिंगल रूम विद अटैच टॉयलेट बाथरूम है, जिसमें आपको डबल बेड के साथ AC, टेबल एंड चेयर मिल जाते हैं। पर दोस्तों, टॉयलेटरीज एंड टॉवल्स आपको नहीं मिलते हैं, जो आपको अपना पर्सनल ही यूज़ करना होगा। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट का टाइम ऑलरेडी हो चुका था, तो हमने सबसे पहले अपना सामान रखा और प्लेटफॉर्म पर ही है फूड जॉइंट, जहां हम गए पेट पूजा करने। दोस्तों, फूड जॉइंट का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड था, गर्मा गर्म परोसा गया था, हाइजीनिक कंडीशंस भी अच्छी थी और साथ ही वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मेन्यू, वो भी रीजनेबल प्राइस के साथ अवेलेबल है यहाँ पर। So yummy! आ गया खाना? यम्मी है? यम्मी है प्रत्यक्ष? गुड! प्रत्यक्ष गुड! मिर्ची है? दोस्तों, खाना खाने के बाद तो मेरा बेबी सो गया, तो मैंने सोचा कि आपको हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन के बारे में कुछ बातें बताई जाए। वाओ, तो कौन सी ट्रेन आ रही है? ये आ रही है पुरी टू ऋषिकेश। It's 8:30? Yes. Okay, we have still time. तो दोस्तों, आज मैं जिस स्टेशन पर हूँ, यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, क्या आप जानते हैं कितने साल पुराना स्टेशन है? चलिए मैं बता देती हूँ। ये स्टेशन है 100 साल पुराना। कैन यू इमेजिन दिस? 19th सेंचुरी में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया ये स्टेशन 1926 में बना था और आज 2026 में इसको 100 साल हो चुके हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू नो अबाउट इट, जो मुझे अभी जस्ट पता चली है। सो मैंने सोचा लेट मी शेयर विथ यू ऑल। एंड इस स्टेशन का नाम 14वीं शताब्दी के संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ऊपर रखा गया था और उनकी दरगाह जस्ट 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर है इस स्टेशन से। तो डेफिनेटली अगर आप संत सूफ़ी सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो इस दरगाह पर ज़रूर जाइएगा। इस दरगाह पे हर रोज़ शाम को स्पेशल सूफ़ी संगीत होता है, वो भी लाइव, विच इज़ वेरी ग्रेट। अंडर इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसके अंडर ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड स्टेशन है, नीट एंड क्लीन वेल मेंटेन प्लेटफॉर्म्स हैं और इस स्टेशन पे लगभग डेली पैसेंजर्स की जो लोडिंग है वो कम से कम 2.5 से 3 लाख की है और डेली जो ट्रेन्स यहाँ ट्रैवल करती हैं वो है 250 प्लस ट्रेन्स यहाँ से रोज़ गुजरती हैं। तो दैट्स अ ग्रेट नंबर ऑफ ट्रेन्स एंड पैसेंजर्स एंड येस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इंडिया के हर सिटी से कनेक्टेड है। सो वन ऑफ द टॉप प्राइमरी स्टेशन it is, so that's a great thing to know about this station.
हम लोग हिस्ट्रीज़ तो बहुत चीज़ों के बारे में सुनते हैं, लेकिन स्टेशन के बारे में जान कर के एक अलग सी वाइब आती है। सो जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और शेयर करने में मुझे उतनी खुशी हो रही है। ये स्टेशन साउथ दिल्ली में पड़ता है। सो साउथ दिल्ली में होने की वजह से आप इसके नियरेस्ट जो भी लोकेशन है डेफिनेटली एक्सप्लोर करना इफ़ यू हैव टाइम। लाइक आप दरगाह यहाँ का जो है हज़रत दरगाह, वहाँ जा सकते हैं। बाउली है, लोधी गार्डन है, हुमायूं टॉम है जो कि ताजमहल का रेप्लिका भी बोला जाता है एक तरीके से। सो बहुत सारी लोकेशंस हैं। स्टेशन के पास ही आपको, स्टेशन के बाहर ही आपको सराय काले मेट्रो स्टेशन यानी कि उसकी पिंक लाइन कनेक्टेड है। टैक्सीज़ और ऑटो प्रीपेड सर्विसेज इजीली अवेलेबल है। सराय खाले का बस टर्मिनल भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो बस, मेट्रो, ट्रेन्स, कैब्स, एवरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल। सो यहाँ आपको हर चीज़ अवेलेबल है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है घूमने फिरने का। बस स्टेशन आइए, मस्त खाइए पिए, घूमिए। स्टेशन पर रहने के अच्छे इंतज़ाम है, रिटायरिंग रूम है, डोरमेट्री है, वेटिंग लॉन्जेस हैं और बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक से लेकर के स्पेशल लॉन्जेस हैं यहाँ पर, रिलैक्स रूम्स हैं। इसके अलावा फूड एरियाज़ है, वहाँ पे खाना मैंने डेफिनेटली आपको दिखा दिया। दैट वाज डिलीशियस। वी हैड चिकन बिरयानी, वेज थाली, नॉन वेज थाली ऑल्सो। सो एवरीथिंग वाज वेरी डिलीशियस, इट वाज यम। सो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम स्टेशन में और कुछ भी खा रहे हैं। वी वर सर्व्ड अ गुड फूड क्वालिटी, यमी एंड डिलीशियस एंड फ्रेश। सो मेरा बच्चा तो एंजॉय कर रहा है। सो हमारे इस लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी का आधा जर्नी हमारा, आधे से ज़्यादा, कहूँ तो 70% हमारा कवर अप हो चुका है। 30% रेस्ट इज़ रीचिंग आवर होम। सो इट वाज अ ग्रेट जर्नी जिसके बारे में डेफिनेटली मुझे शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है और आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। एंड सो thank you for watching and just like and subscribe if you liked it and share it. दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन हमारे देश की सबसे प्रीमियम और तेज ट्रेन्स में से एक है, जहां आपका खाते पीते सफर बड़े आराम से बीत जाता है। तो ट्रेन में बैठते ही हमारा वेलकम होता है स्नैक्स के साथ और फिर देखते ही देखते शाम हो गई और राजधानी ट्रेन में हमारा पहला दिन पूरा हुआ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात में अच्छी नींद लेने के बाद अब हमारी सुबह होती है गर्मा गर्म चाय और नाश्ते के साथ। और नज़ारों का तो क्या ही कहना, पलाश के पेड़ जो अपनी केसरी आभा बिखरा रहे थे चारों ओर। सच में बहुत अच्छा लग रहा था ये सुबह का नज़ारा देख के। दोस्तों, ब्रेकफास्ट के बाद बच्चे रोज सुबह के जैसे सुपर एक्टिव मोड पर थे, तो उन्होंने निकाली अपनी मनपसंद गेम्स और खेलने लगे। एक तरफ छोटे मियाँ ने अपने पापा को बिजी किया हुआ था, तो दूसरी तरफ बड़े मियाँ ने हमारे ही कंपार्टमेंट के स्वीट ओल्डी गोल्डी कपल को। कई बार सफ़र में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जिनके साथ सफ़र का मज़ा दोगुना हो जाता है। मेरा बड़ा बेटा तो उनके साथ काफ़ी अटैच हो गया था। उनके साथ बैठकर गेम्स खेलना, कलरिंग करना और अपनी ही किस्से कहानियाँ करने लगना। बहुत ही अच्छे से टाइम उनके साथ बीत रहा था हमारा। हाँ, ये पहुंच गया, पर ये स्क्वायर बीच में तंग करेगा। गैप को फिल करो। अच्छा, इसको नो बेटा, आपके हाथ से लग जा रहा है। और कुछ है नहीं। प्लीज करते हैं, रुक जाओ।
कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा हो गया तो भी बहुत पहुंचा ये। यही तो गेम है। 99% तक तुम ले आया हो। हाँ बिल्कुल 99% पर आ गया। 99.96 बॉइल्ड वाटर नहीं है। 99 बहुत सुंदर बनाया यहाँ तक ये। निकाल मम्मी की फोटो ले लो जाके उधर। ओके यू आर द चैम्प बेबी। लेट मी ट्राई। मिलके जीत लो। ये अंकल इज द विनर। दिखाओ लक्ष्य। लकी चैंप। दोस्तों दोपहर के 12 बज चुके थे और बाहर के बदलते नज़ारों के साथ अब बारी थी लंच की। दोस्तों बच्चों के हिसाब से राजधानी का खाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ना ज़्यादा स्पाइसी और ना ही सॉल्टी, इसलिए बच्चों ने आराम से खा लिया था। लंच के बाद हमने रेस्ट किया और जब आँख खुली तो कृष्णा नदी विजयवाड़ा में हमें पार करने का शानदार अनुभव हुआ। ये हमारे देश की चौथी सबसे बड़ी नदी है जो महाराष्ट्र से शुरू होती है और कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर के दृश्य, जिसमें कनक दुर्गा मंदिर की पहाड़ी इंद्रकिलाद्री भी शामिल है, जो ट्रेन से साफ दिखाई देता है। दोस्तों ये एक सिनेमैटिक नज़ारा देखने को मिलता है। मंदिर और नदी किनारे घाट ये बताता है कि कृष्णा नदी सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए पानी का स्रोत ही नहीं है, इससे जुड़ी हुई है ढेर सारी धार्मिक आस्था। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये नदी भगवान विष्णु का अवतार मानी जाती है, जो सावित्री के श्राप के कारण नदी के रूप में अवतरित हुई। ऐसे धार्मिक महत्व के कारण हर 12 साल में कृष्णा नदी पर कृष्णा पुष्करम आयोजित होता है, जहां लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। आपको बता दो दोस्तों, अगला कृष्णा पुष्करम 2028 में होगा। वैसे तो इतनी लंबी ट्रेन जर्नी में हमें बहुत मज़ा आया दोस्तों, पर हमसे ज़्यादा तो बच्चों ने एंजॉय किया। पर अब ये घर लौटने की आखिरी के 5-6 घंटे हमसे काटे नहीं कट रहे थे। लग रहा था कि कब 9 बजे और हमारी ट्रेन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन चेन्नई पहुँचे। शाम के 5:30 बज चुके थे और बस कुछ ही घंटों में हमारा ये सफ़र ख़त्म होने वाला था। पर बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो ये ट्रेन अब किसी पिकनिक स्पॉट जैसे लगने लगी थी। तो बस शाम को उठते ही दोनों ने अपने LED पैड्स निकाले और फिर से अंकल आंटी जी को घेर लिया। जहां उनका भी इन बच्चों के साथ वक्त बीत रहा था, तो उधर बच्चे भी उनकी कंपनी ऐसे एंजॉय कर रहे थे जैसे कि वो उनके दादा दादी हों। And I truly say this, they made our journey really memorable and happy. अच्छा ये डॉग लिख रहे हैं। अरे वाह, आपकी राइटिंग तो बहुत सुंदर है। अरे पेंटिंग करती है बहुत। सूर्यास्त बस होने ही वाला था दोस्तों कि हमने क्रॉस किया पेन्ना नदी आंध्र प्रदेश में। ये नदी कर्नाटका के नंदी हिल से शुरू होती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पेन्ना नदी एरामल की पहाड़ियों को काटते हुए गांडीकोटा, जिसे ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बनाती है। यहाँ रेड ग्रेनाइट के चट्टानों और पेन्ना रिवर का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। वैसे मैंने ये कैनियन तो नहीं देखा है, पर राजस्थान के कोटा में चंबल नदी से बना हुआ कैनियन देखा है, तो मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये कैनियन कितने खूबसूरत होते हैं। तो दोस्तों ठीक 7:30 बजे हमारा डिनर भी आ गया, जो कि था हमारे इस सफ़र का आखिरी मील, जिसे हमने जल्दी से खाया और फिर देखते ही देखते हम चेन्नई स्टेशन भी पहुंच गए।
तो दोस्तों, कुछ सफ़र ख़त्म नहीं होते हैं, वो बस यादों में बस जाते हैं। अगर आपको हमारी ये रिचुअल कम स्पिरिचुअल जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।